हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम समर्स में पौधों की कैसे देखभाल करें ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समर्स में पौधों का मॉइस्चर लेवल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। समर्स में पौधों का मॉइस्चर लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये नमी बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ड्राई लीव्स या सूखी हुई पत्तियां और नारियल के रेशे गमले में मिट्टी के ऊपर डालकर एक लेयर तैयार कर सकते हैं, यानी आप इनका मल्चिंग कर सकते हैं। उससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। समर्स में पौधों को पानी बहुत ज़्यादा लगता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो आप पानी सुबह जल्दी दे सकते हैं या फिर शाम में पौधों को पानी दे सकते हैं। दूसरा ये कि समर्स में कुछ गमले या पौधे छांव में रखना बहुत ज़रूरी है। वे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें शेडी एरिया में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बिगोनिया, बालसम, पीस लिली, ऑर्किड या खाने का पान, एंथूरियम, मनी प्लांट और ऐसे कई पौधे। इन्हें छांव की बहुत ज़रूरत होती है। समर्स के दोपहर की धूप ये पौधे सहन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद समर्स में आप पौधों की सूखी हुई पत्तियां, सूखी हुई स्टेम्स सबकी कटाई छटाई कर दें। इससे पौधों में फूड सप्लाई अच्छे से होता है और पौधे भी अच्छे से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समर्स में पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। समर्स में मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दें, उससे जो खरपतवार है वो कम होती है, पौधों की ग्रोथ अच्छे से होने में हेल्प होती है। हवा भी अच्छी खेलती हुई रहती है और पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समर्स में कोई भी पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और पौधे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्टिंग शॉक को झेल नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। समर्स में एक बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल दवाइयाँ पौधों में नहीं देनी चाहिए, इससे भी नुकसान होता है पौधों में। समर्स में जब हम अपने पौधों को पानी देते हैं तो साथ साथ में पौधों के ऊपर भी मिस्टिंग कर दे। मिस्टिंग यानी पौधों के ऊपर पानी स्प्रे करना। उससे पौधों के ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो सब हट जाती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है और इससे पौधों का टेम्परेचर भी कम होने लगता है। समर्स में पौधों पर सबसे ज़्यादा आने वाले पेस्ट मिलीबग्स हैं और फंगल ग्रोथ होती है। इसके लिए समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करें और मिलीबग्स को कंट्रोल में रखें। समर्स में फर्टिलाइजर्स पौधे में डालने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसमें आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट टी या गोबर खाद की टी, जो कि हम गोबर खाद को ओवरनाइट भिगाकर पानी में रख देते हैं, उससे जो फर्टिलाइज़र बनता है वो पौधों में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करें। समर्स में हमें ठंडी के मुकाबले ज़्यादा पानी देना चाहिए। पानी डेली ही दे तो ज़्यादा बेहतर। ज़्यादा मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पानी अगर दे तो पौधे की मिट्टी अच्छे से इवनली भीग जानी चाहिए चारों ओर से और एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। समर्स में सुबह पौधों में पानी दे या फिर शाम को दे। दोपहर में बिल्कुल पानी न दे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उससे पौधों की रूट्स जलने का खतरा रहता है, पौधा मर भी सकता है। साथ में पौधों की मिट्टी भी चेक करते रहें। पौधे की मिट्टी कॉम्पैक्ट तो नहीं हो रही है। मिट्टी अगर कॉम्पैक्ट या सख्त या हार्ड हो गई है तो पानी देते वक्त पानी साइड से निकल जाता है, पौधे को प्रॉपरली पानी नहीं मिलता है और मिट्टी अंदर से अच्छे से गीली नहीं होती है। तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें, मिट्टी को अच्छा ढीला कर लें और पानी को धीरे धीरे दें ताकि मिट्टी
पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। जो पौधे हीट को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उन्हें बालकनी या छांव में शिफ्ट करें, और जो पौधे हम शिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर शेड नेट का प्रबंध करें। ग्रीन नेट जो बाजार में मिलती है वो हम उसका शेड बनाकर तैयार कर सकते हैं कि पौधों को छांव मिल सके और पौधे अच्छे हरे भरे रहें। जिनकी बालकनी या टेरेस साउथ या वेस्ट फेसिंग है उन्हें पौधों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि दोपहर की धूप पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है, तो जरूर से विंडो को ग्रीन नेट से कवर कर ले। हमारे गार्डन में कुछ पौधे हाइट से ज़्यादा होते हैं, कुछ की हाइट कम होती है। ये हाइट समर्स में काफ़ी काम आती है। ज़्यादा हाइट वाले पौधे हम पीछे रखकर छोटी हाइट वाले पौधे उनके सामने रख सकते हैं, ताकि धूप उन पर छन छन के आए। इससे भी पौधों में कूलर टेम्परेचर बनाने में मदद मिलती है। कई पौधों को एक साथ रख दे या पास पास रख दे, हीट उनके बीच नहीं आ पाती है, तो इस तरह से हम पौधों को गर्मी में भी हीट से बचा सकते हैं। समर में हीट का एक परिणाम ये भी है कि मिट्टी जल्दी जल्दी सूखने लगती है, क्योंकि उनमें मिट्टी का पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है। मल्चिंग करने के कई फायदे हैं, जैसे कि सॉइल का टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। मिट्टी का टेम्परेचर ऊपरी सतह के मुकाबले नीचे मल्चिंग की वजह से कम बना रहता है, और ये मॉइस्चर भी होल्ड करके रखता है। मल्चिंग के लिए हम सूखी पत्तियां, घास, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इवेपोरेशन की स्पीड को कम करने के लिए ये मल्चिंग काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर समर्स में भी पौधों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं और समर हीट से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।